हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मवरी गुरु। फ्रेंड्स, जिस तरह से नीट का एग्ज़ाम पास आ रहा है, मेरे वीडियोस भी आपके पास जा रहे होंगे लगातार। उसका कारण ये है कि मेरा ये मकसद रहता है कि नीट के एग्ज़ाम से पहले जितना मैं हेल्प कर सकूं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो लगातार मेरी वीडियोज़ देखते हैं, उनका जितना ज़्यादा बेनिफिट हो सके, चाहे वो 1 नंबर का बेनिफिट हो या फिर 10 नंबर का या 100 नंबर का या 200 नंबर का, उतना ही मेरे लिए अच्छा रहेगा कि कम से कम मेरे वीडियो से किसी ना किसी का बेनिफिट हो रहा है एग्जाम से पहले। तो आज का जो टॉपिक है उसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होने के बावजूद भी 10 से 15 या 15 से 20 सवाल आपके गलत क्यों हो जाते हैं। क्योंकि नीट जैसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा नंबर की चाह रखना या फिर जो नंबर है उसको बचाना, ये दो चीजें होती है। एक होता है बहुत नंबर की चाह रखना, ठीक है। एक होता है कि आपकी मेहनत से जितने नंबर आए उसको बचा के रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा नंबर की चाह रखना, ये आपके दिमाग में कब आता है, ये हम पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, नीट के एग्जाम में आपने देखा होगा कि आपकी प्रिपरेशन पूरी अच्छी होने के बावजूद भी कई सवाल आपसे गलत हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है? पहली बात तो ये है कि अगर आप कोई पढ़ा हुआ सवाल गलत कर रहे हैं, मीन्स जिसके बारे में आपको आइडिया है, जिसके बारे में नॉलेज है, जिसके बारे में आप को पूरा बेस तैयार है, वो अगर गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं ये मिक्स इन्फॉर्मेशन की वजह से होता है। मीन्स उसी टॉपिक से रिलेटेड आपने कई सारी इंफॉर्मेशंस ले ली हैं, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला आंसर होगा या ये वाला आंसर होगा। ऑप्शन ए भी सही लग रहा है, ऑप्शन बी भी सही लग रहा है। अगर आपको किसी सवाल में 4 में से 3 ऑप्शन सही लग रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप कंफ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि इस तरह से नहीं होता है। यहाँ पर जो भी सवाल होते हैं उसका लगभग सभी क्वेश्चंस का एक ही आंसर होता है। तो अगर आपके पास दिमाग में 3 आंसर सही लग रहे हैं, मतलब ये है कि क्वेश्चन तो आपने पढ़ा है, उसके बारे में आइडिया भी है आपको, लेकिन क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपने कई जगह से कलेक्ट की हुई है, इधर की इन्फॉर्मेशन आपको सही लग रही है, उधर की इन्फॉर्मेशन सही लग रही है, इसलिए आप कंफ्यूज हो चुके हैं। तो बेस्ट यही रहता है कि एनसीईआरटी की बुक में जो भी लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा है, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। मीन्स क्योंकि अगर कहीं पर भी क्वेश्चन की एम्बिग्यूटी चेक की जाती है तो उसमें भी जो आंसर एनसीईआरटी की बुक में रहता है मेंशन, चाहे वो गलती क्यों ना हो, वही अप्रूव कर लिया जाता है एनटीए की तरफ से। तो एनसीईआरटी, इसीलिए मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी से ही पढ़ के सारा बेस बनाइए, ठीक। तो मिक्स इंफॉर्मेशन की वजह से बच्चे पढ़ाए क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। दूसरा ये कि बच्चों की ये होती है, जैसे मैंने पहले बताया कि हम बहुत ज़्यादा मार्क्स कर लें, ठीक है, एक्स्ट्रा मार्क्स कर लें, ठीक है। उसकी चाहत में वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं जिनके बारे में उनको बिल्कुल बेस कुछ भी आइडिया नहीं रहता, उसको भी अटैम्प्ट कर देते हैं और नेगेटिव मार्किंग के विक्टिम हो जाते हैं। ये गलत बात है। कभी भी ज़्यादा के चक्कर में अपना जो मार्क्स है उसको गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि होता क्या है, आपने अगर 140 सही किए और 20 गलत कर दिए तो 80 नंबर तो आपके गए, ठीक है। कम से कम 20 क्वेश्चन में आपने अगर 20 मिनट भी लगाए तो 20 मिनट चले गए, प्लस 20 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए तो 145 में से क्वेश्चंस में से आपके मीन्स 4 क्वेश्चन का मार्क्स तो 5 क्वेश्चन का मार्क्स तो ऐसे ही चला गया, 20 नंबर, ठीक है। तो क्योंकि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो जो आपके पास जो कॉन्फिडेंस से आपने क्वेश्चंस किया है और जो ओवर कॉन्फिडेंस से, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से, दोनों से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं बच्चे। एक ओवर कॉन्फिडेंस से, नहीं यार ये मैं तो कर लूंगा ये सारा ये, और एक होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से कि चलो यार ये कर देते हैं। मीन्स इस तरह की सोच होती है कि बढ़ गया तो सही है। या हमने एक तरीका यूट्यूब में देखा था, बहुत सारे एक जेन्युइन टीचर हैं या कोई कोचिंग वाले टीचर हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके भी आते हैं। कुछ यूट्यूबर्स देते हैं कि तुक्का मारने का जेन्युइन तरीका, तुक्का मारने का प्रैक्टिकल तरीका, तुक्का मारने का ये तरीका वो तरीका, तो ये काम वाम नहीं आता है, ठीक है। 1-2 सवाल में हो सकता है आप सही हो जाए किसी तरह से, लेकिन 2 सवाल में सही हो गए और 10 सवाल में गलत हो गए, तभी तो नुकसान आपका है।
तो इसलिए तुक्का मारने का कोई भी तरीका जेन्युइन या प्रैक्टिकल नहीं होता है। जो चीज़ गलत है, जिससे आपका नुकसान हो सकता है, उसको अटेम्प्ट करने का तरीका कैसे प्रैक्टिकल या फिर जेन्युइन हो सकता है, ये आपको सोचना है। तो नंबर लूज करने का कारण 2-3 कारण है जो मैंने अभी बताए। एक होता है मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन, दूसरा होता है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, तीसरा कि आपके अंदर है कि नहीं हमको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, या इस तरह की अगर आपके दिमाग में क्लिक कर रहा है, ये बातें क्लिक कर रही है, तो ये मान के चलिए कि आप क्वेश्चंस 100% गलत कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर को बचाना जरूरी होता है रादर देन कि नंबर को बढ़ाना। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या होता है कि जितने नंबर आप फुल कॉन्फिडेंस से लेके आ रहे हैं, जितना आपको आता है वो रखना ज़्यादा जरूरी है रादर दिन की, और सोच रहे हैं कि आप 10 क्वेश्चन और कर लेते तो आपका इतना स्कोर होता, आपको एम्स मिल जाता या फिर कोई और इंस्टीट्यूट मिल जाता। उसके चक्कर में क्या होगा कि फिर आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलना होगा तो वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप नेगेटिव मार्किंग के विक्टिम हो जाएंगे। तो सिंपल सा यही फंडा है कि नंबर बढ़ाने के चक्कर में मत जाइए, नंबर बचाने के चक्कर में रहिए, कैसे बचाया जाए। ठीक है, तो इस तरह से कहने का सीधा सीधा मतलब है वही क्वेश्चंस को एकदम अटेम्प्ट करिए जिसके बारे में आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन रहे। और बेसिकली उसके लिए एनसीईआरटी में हमेशा से ही कहता हूँ कि केवल एनसीईआरटी, नो ऑनलाइन क्लासेस, नथिंग। जो भी है ऑनलाइन में अगर वो अलग मटेरियल से पढ़ाते हैं तो वो फिर काम नहीं आएगा, क्योंकि उनके मटेरियल में अगर कुछ और लिखा होगा उस क्वेश्चन के आंसर, और एनसीईआरटी में कुछ और लिखा होगा, तो एनसीईआरटी वाला प्रेफर किया जाएगा। वो चाहे कितना भी जेन्युइन हो आंसर, उसको कभी भी एनटीए उसको अलाउ नहीं करेगा करेक्ट आंसर में, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो एनसीईआरटी में जो भी लिखा है, गलत लिखा है, सही लिखा है, या प्रिंटिंग मिस्टेक है, कुछ भी है, जो भी है वो आपको छाप देना है। छाप का मतलब कि वही आपके लिए करेक्ट होगा, चाहे वो रॉन्ग ही क्यों ना हो फैक्चुअली, लेकिन वो आपके लिए करेक्ट ही होगा।